ध्वजारोहण किया जा रहा है तिरंगे का। और इसी से मैं साथ-साथ कहूँगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और इससे पहले हमने कितनी परेशानियाँ झेली, कितनी कठिनाइयों का सामना किया, कितनी मजबूरियों का सामना किया, लेकिन लोग पहले खाना ठीक से नहीं खा पाते, ठीक से रह नहीं पाते, ठीक से सो नहीं पाते, ठीक से कहीं टहलना-फिरना, घूमना नहीं कर पाते थे, जब हमारा देश गुलाम था। हम दूसरों के अधीन थे, दूसरों की हुकूमत के अनुसार हम कार्य करते थे। हमें कई प्रकार के कर देने होते थे, कई प्रकार के हमें टैक्स देने होते थे। आज आज हम अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जी रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और इसी उपलक्ष्य में कुछ हम वीरों को याद करेंगे, कुछ भारत माता के जो सपूत रहे हैं, उनको याद करेंगे, जो वीरों ने अपनी जान हँसते-हँसते दे दी। उन वीरों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, सुखदेव, इन तीनों को जब फांसी हुई तो पूरा देश बड़ी पीड़ा में था, बड़े दर्द में था, लेकिन किसी ने अपने आँसू नहीं बहाए, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहता था, आज़ाद होना चाहता। इसी के अवसर पर जब भगत सिंह को फांसी हुई थी, जब भगत सिंह की माँ उस जगह पर आई जहाँ पर फांसी दी जाती, तो भगत सिंह की माँ आई, तो भगत सिंह ने कहा, माँ, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जब मुझे फांसी हो, तब आपके आँखों से आँसू नहीं निकलना चाहिए। अगर आपकी आँखों से आँसू निकल गया, तो लोग समझेंगे कि भगत सिंह की माँ कमज़ोर है, इसलिए माँ, आपकी आँखों से आँसू नहीं निकलना चाहिए। तो इसी प्रकार भगत सिंह की माँ ने दिल को कर्रा किया, दिल को मजबूत किया और कहा, हाँ बेटा, हँसते-हँसते झूम जा। लेकिन वो कौन समझे, एक माँ समझे। तो इसी के उपलक्ष्य में जब भगत सिंह को फांसी, हँसते-हँसते उन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया, अपने देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे कई वीर हैं जिनको हम याद करेंगे, आँखों से आँसू निकल आते हैं, दिल द्रवित हो जाता है, दिल एक मोम की तरह पिघल जाता है। ऐसे-ऐसे वीरों ने हँसते-हँसते अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। और ऐसे ही एक चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजी सरकार को अंग्रेजी सरकार को चुनौती दे दिया कि मुझे आप कभी जिंदा नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन अंग्रेज सरकार उस चुनौती को कभी पूरा नहीं कर पाई। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने जो